सेशन सहज योगा मेडिटेशन को लेकर के आपके स्कूल में आए हुए हैं। पहले भी कई बार यहाँ वो प्रोग्राम हो चुका है, परंतु हर्ष का विषय आज ये है कि पहले सिर्फ देवघर के लोग आते थे और आपको ध्यान सिखाते थे। आज पूरे झारखंड की कनेक्टिविटी यहाँ है, रामगढ़, रांची, कई जगहों से लोग आए हुए हैं जो आपको सहज योगा मेडिटेशन सिखाएंगे। और आप लोगों ने जो अभी स्वागत गान किया और ये जो तिलक लगाया, इन सारी चीजों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम लोग जो हमारे गेस्ट हैं जो सहज योगा मेडिटेशन के बारे में आपको बताएंगे कि वो कितना बेनिफिशियल है। और अभी एक मैम योगा बता रही थी, तो दोनों ही सही है, वो फिजिकल है जिससे आपका बॉडी अच्छा रहेगा, परंतु ये जो मेडिटेशन है वो मेंटल है। तो अगर दिमाग स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ है। के लिए जो बहुत ही आसान, बहुत ही सरल है और ये कहीं भी, कभी भी, कैसे भी किया जा सकता है। इसमें कोई भी कंडीशनिंग नहीं है और जिसमें कोई कंडीशनिंग नहीं होती है, मतलब ना आपको जरूरी है कि नहा के करना है या फास्टिंग में रहना है या ये छोड़ना है या वो छोड़ना है, कुछ भी नहीं है कंडीशनिंग। इसीलिए इसका नाम सहज योग है। एक ऐसा योग जो बिल्कुल ही सहज है, बिल्कुल ही आसान है। और आई थिंक आप लोग सबको इसको पहले तो जरूर इसमें कुछ बात होगी। आप लोग भी चाहेंगे कि हमारा रिजल्ट अच्छा हो, इससे फायदा आपका भी होगा, आपके पेरेंट्स का नाम रोशन होगा और सबसे बड़ा बात आपका इस स्कूल का नाम रोशन होगा। इसी के बारे में स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि हमारे अंदर बहुत ही अद्भुत और दिव्य शक्ति है। स्वामी विवेकानंद ने ये कहा हुआ है और हम चाहें तो उस शक्ति का उपयोग करके, उसको यूज करके कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी में पता है, अभी सपोज बारिश होने वाली है, आपको डर है कि बारिश हो जाएगी तो हम लोग भीग जाएंगे। आप उस शक्ति का यूज करके, जब तक शक्ति हमारे अंदर है, बल्कि हम लोग उस शक्ति से जुड़े हुए हैं, उस शक्ति के बारे में जानते हैं और वो सभी जो जिस शक्ति की बात कर रहे हैं ना, वो शक्ति आप सभी के अंदर है इंडिविजुअली। शिक्षक जब आप सभी को पढ़ाते हैं कोई एक सब्जेक्ट को, सभी को बराबर तरीके से समझाते हैं ना बोर्ड में लिख के, लेकिन उसी क्लास की जो भी स्टूडेंट है, क्या सभी को उस नॉलेज को बराबर गेन कर पाता है? सेम परसेंटेज ला पाता है? क्यों ऐसा होता है? शिक्षक तो सबको एक तरह से बता रहे हैं ना, कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? जाता है, गर्मी लगने लगती है, जल तत्व बढ़ जाता है, बारिश भी हो जाती है ना, और वायु तत्व बढ़ा, एयर एलिमेंट अगर बढ़ा तो बहुत ठंडा ठंडा हवा और तूफान भी महसूस होता है कि नहीं? यही 5 एलिमेंट्स पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। और जैसे हम लोग बोलते हैं ना भगवान बोलते हैं ना, भगवान का क्या मतलब है में आज हम लोग बात कर रहे हैं, जिसे आज हम लोग खुद में महसूस भी करेंगे उस शक्ति को। पूरा शरीर को श्री माता जी के नाम से पुकारता है। आज जब हम अपने उस शक्ति का अनुभव करेंगे, आज हम भी तस्वीर को देख रहे हैं, हम लोग श्री माता जी बोल उसी शक्ति से जो हमारे अंदर, हमारे साथ, हमारे जन्म के समय से, जब हमने जन्म लिया उस समय से वो शक्ति हमारे अंदर बैठी हुई है। आज उस शक्ति इस चक्र का जब इसको बैलेंस करते हैं तो हमारे अंदर सामूहिकता आता है। क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर में 8-10 लोग बैठे हैं, आप घर गए स्कूल से, अपना मोबाइल उठाया और सीधे अपने रूम के अंदर दरवाजा बंद, अब मोबाइल में बिजी हैं, या तो पढ़ रहे हैं या कुछ भी, लेकिन वो फैमिली मेंबर के साथ बैठ के बात नहीं करना चाहते हैं। शादी विवाह को जब हम ध्यान करेंगे और इस चक्र को शुद्ध करेंगे तो ये जो मोबाइल तरह तरह के जो निगेटिविटीज है, ये निगेटिविटी है, ये सब दूर होना शुरू हो जाएगा और आप एक दूसरे को जानने लग जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे से बात करने लग जाएंगे। उसके बाद आता है जहाँ पूरे विश्व के जो 5 एलिमेंट्स बोले ना, उस एलिमेंट्स के बराबर हो जाते हैं। जैसे एक गिलास पानी लिया तो वो गिलास का पानी है, जब उसको तालाब में या समंदर में डालेंगे तो वो पानी फिर हम निकाल पाएंगे वापस गिलास के लिए, मतलब वो पानी समंदर बन चुका है। उसी तरह से जब हम यहाँ पहुंचते हैं ध्यान में, तो हम नहीं रह जाते हैं, हम पूरा विश्व बन जाते हैं। और इसकी अनुभूति अभी तुरंत आपके हाथों में होगी। सब करना चाहेंगे? देखिए करना क्या है,
आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं, सबको देख लीजिएगा। उधर से भी बताया जाएगा, जो पेड़ की वजह से अगर मैं नहीं दिख रहा हूँ तो आप देख सकते हैं। आपका जो लेफ्ट हैंड है, पहले तो आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में बैठेंगे। आपका कमर बिल्कुल सीधा होगा, पीठ स्पाइनल कॉर्ड जो है सीधा होगा, और उस पर कोई बर्डन नहीं दीजिएगा, ये टला हुआ, ठीक है? कोई डाउट? ये हमेशा खुला रहेगा लेफ्ट हैंड, इसको कुछ भी नहीं करना है। अभी देख लीजिएगा, ये सारा काम आपको आंख बंद करके करना होगा, ठीक है ना? उस समय आंख नहीं खोलिएगा कोई भी, अगर आपको उस शक्ति से मिलना है जिसकी मैंने अभी बात की है। आंख खुला, आपसे उसका कनेक्शन नहीं हो पाएगा उस शक्ति का, और वो शक्ति आपके अंदर ही है। तो ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि जो मेरे अंदर है मैं उसको क्यों नहीं पकड़ूं, मैं तो पकड़ना है। आपका ध्यान आपकी सांसों में होना चाहिए। 1 सेकेंड अंदर रोकेंगे और फिर से धीरे धीरे सांस को छोड़िए 3 से 4 बार। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सांसें लीजिए, सांसों को बाहर छोड़िए। अभी आपका अटेंशन, आपका ध्यान आपके अंदर होने वाली घटना पे केंद्रित कीजिए। आपका पूरा अटेंशन इस वक्त आपके शरीर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वहाँ ध्यान दीजिएगा। बायां हाथ खुला ही रहेगा, दाहिना हाथ राइट हैंड आपके हार्ट पे, हाथ खुला हुआ हार्ट पे। मन ही मन प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, क्या मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ? श्री माता जी, क्या मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ? हे परमात्मा, क्या मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ? हे ईश्वर, आपकी कृपा से मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपकी कृपा से मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं ये शरीर, मन, बुद्धि, क्रोध कुछ भी नहीं, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। माँ, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। अपने दाहिने हाथ को फॉरहेड पे ले जाएंगे, आंखें बंद होनी चाहिए। फॉरहेड मीन्स आपका हाथ आपके सिर के, जहाँ सिर दर्द होता है ना, वहाँ पे रखेंगे। प्रार्थना, हे परमात्मा, क्योंकि मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ, इसलिए मैं पाप और पुण्य कुछ भी नहीं। जाने अनजाने यदि ईश्वर की शान में, परमात्मा की शान में मुझसे कोई गलती हुई हो तो कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। श्री माता जी, कृपा करके मुझे मेरी हर गलती के लिए माफ़ कर दीजिए। हे परमात्मा, जाने अनजाने यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि मेरे कारण किसी को कोई दुख पहुंचा हो तो हे परमात्मा, कृपा करके उसे भी क्षमा कर दीजिए और उसके लिए मुझे भी क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए
माँ, आपकी कृपा में मैं भी सभी को क्षमा करती हूँ। माँ, आपकी कृपा में मैं भी सभी को एक साथ क्षमा करती हूँ। श्री माता जी, कृपा करके आप मुझे भी क्षमा कर दीजिए। राइट हैंड को हाथ की हथेली को फैलाते हुए सिर के ऊपर की ओर सहस्त्रार चक्र में हाथ की हथेली फैली हुई रहेगी। अभी आपको वहां पे आपके दिल की धड़कन महसूस हो रही होगी। उस धड़कन पे अपना अटेंशन श्री माता जी, कृपा करके मुझे मेरा योग प्रदान कीजिए। हे परमात्मा, कृपा करके मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी, कृपा करके मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। हे परमात्मा, कृपा करके मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। किसी को कुछ महसूस हो रहा है तो अपने उसी हाथ को सिर की चमड़ी को 7 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाएंगे, वहीं पे रखें। सिर की चमड़ी को दबाते हुए 7 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाएंगे, वहीं पे हाथ की हथेली से, उंगली से नहीं। हे ईश्वर, कृपा करके मुझे मेरा योग प्रदान कीजिए। दोनों हाथ धीरे धीरे गोद में, आंखें बंद, आंखें बिल्कुल भी ना खोलें। अब आपका लेफ्ट हैंड उसी सिर के पास ले जाइए जहां पे आपने अभी राइट हैंड रखा था ना, अपना बायां हाथ वहां पे ले जाएंगे और इस बार अपने बालों को टच नहीं करेंगे। सिर से थोड़ा ऊपर हाथ फैला हुआ रहेगा और वहां पे आप महसूस करिए आपके बाएं हाथ में और सिर के बीच में, दोनों के बीच जो गैपिंग है 1 से 2 इंच की, वहां पे कुछ घटना घट रही है। अगर नहीं कुछ महसूस हो रहा है तो हाथ को थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं, बट अपने सिर के बालों को टच ना करें। धीरे धीरे हाथ को नीचे, एक बार फिर से दाहिने हाथ से इस काम को करके देखें। लेफ्ट हैंड गोद में, राइट हैंड से फिर से एक बार सिर के तालू पार ले जाइए, बालों को टच नहीं करेंगे और महसूस करेंगे आपके हाथ की हथेली और सिर के तालू भाग से कुछ कनेक्शन फील हो रहा होगा, कुछ ठंडा ठंडा या गर्म या झंझनाहट। आपका पूरा अटेंशन उस फीलिंग्स पे होना चाहिए जो इस वक्त आपके सिर के तालू भाग और हाथों में लग रही होगी। अब दोनों हाथ आसमान की ओर फैलाते हुए सिर को थोड़ा आसमान की ओर देखेंगे, आंखें बंद ही रहेंगी। दोनों हाथों पे आपका चित्र रहेगा, आपका अटेंशन दोनों हाथों पे। अब आंखें खोलिए आसमान को देखते हुए। आप खुद अपने अंदर परमात्मा की जो शक्ति है उसी से पूछिए कि हे ईश्वर, हे श्री माता जी, इस वक्त मेरे हाथों में जो महसूस हो रहा है, क्या यही वो दिव्य शक्ति है जिससे ये पूरा संसार आप चलाते हैं? हे ईश्वर, हे परमात्मा, क्या यही वो दिव्य शक्ति है जिससे ये पूरा विश्व कार्यान्वित है? पूछना है कि क्या यह वही शक्ति है जिससे हमारा पूरा जीवन संचालित हो रहा है? क्या ये वो शक्ति है जो हमें बीमारियों से, दुर्घटनाओं से, हर प्रकार की आफतों से हमारी रक्षा करेगी? श्री माता जी, क्या यही आत्म साक्षात्कार का अनुभव है?
हाथ नीचे कीजिए। सबको अपना अनुभव बताना है। किसी भी बच्चे को अगर थोड़ी हमें संतुलन प्रदान कीजिए। हे ईश्वर, हे श्री माता जी, कृपा करके हमें संतुलन प्रदान कीजिए। ये काम आपको रोज करना है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा क्या करना है। बहुत सारे लोग ध्यान करने बैठते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि ध्यान शुरू कैसे करना है। दोनों हाथ ऐसे ही धरती पे रहेंगे। इनहेल एक्सहेल सांस को लेना छोड़ना 2-3 बार करेंगे और परमात्मा से बोलेंगे, हे ईश्वर, हे श्री माता जी, कृपा करके मुझे संतुलन प्रदान कीजिए। उसके बाद राइट हैंड धरती पे ही रहेगा, लेफ्ट हैंड गोद पे आ जाएगा। आप बाएं हाथ राइट हैंड गोद में रखिए और लेफ्ट हैंड को इस तरह से आसमान की ओर, हाथ पीछे की तरफ, ऐसे नहीं, ऐसे। जी, मेरी राइट चैनल की जो भी बाधाएं हैं उन्हें आकाश तत्वों में विलीन कर दीजिए, उन्हें आकाश तत्वों में दे दीजिए। निर्मल ज्योति माँ अपनी है।